नमस्कार, मैं इंतजारुल हक। आप देख रहे हैं फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। हमारे खास पेशकश चंपारण डायरी में आपका स्वागत है। हम अपने पहले पेशकश में चंपारण व खासकर बंजरिया के बाढ़ पीड़ितों की कहानी व दर्द भरी दास्तां व सिसकती ज़िंदगी से हम रूबरू करा रहे हैं। बीते 3 महीने से बंजरिया प्रखंड के 10 पंचायतों की आबादी बुरी तरह से प्रभावित है। जिंदगी सिसक रही है और काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए लोग अपने रोजमर्रा के काजों का निपटारा कर रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि यहाँ की ज़िंदगी कब तक सिसकती रहेगी, कब तक लोग बाढ़ के पानी से आगे क्या होई आगे परेशान रहेंगे। आगे से फिर हालांकि मौसम के बदलते मिजाज के बाद पानी का स्तर तो कम हुआ है, नदियों के जल स्तर में कमी तो आई है, लेकिन आवागमन का कोई साधन नहीं हो पाया है। कुछ इलाकों में नाव चल रहे हैं, कहीं नाव की कोई व्यवस्था नहीं है, कहीं एनडीआरएफ की टीम भी लगी हुई है, लेकिन ऐसे कैसे जिंदगी चलेगी, एक बड़ा सवाल है सरकार, प्रशासन व आम जनता के समक्ष। यह पहली बात नहीं है, यह पहली बार ऐसा नहीं हुआ है इस इलाके में। ऐसा नहीं है कि पहली बार बाढ़ का पानी आया है, हर साल बाढ़ आता है। प्रत्येक साल जब जब नेपाल के जल अधिग्रहित क्षेत्रों में बारिश होती है तो वहाँ का पानी यहाँ अपने ज़िले में कहर बरपाता है। खासकर बंजरिया के पंचायतों में पानी तो कम हो रहा है, लेकिन सड़कें नहीं हैं। अगर सड़कों से पानी उतर भी जाता है तो फिर लोग कैसे आवागमन करेंगे। पूरी की पूरी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है। चैलाहा से रक्सौल को जोड़ने वाली यह लाइफलाइन इतनी जर्जर हो गई है कि बुढ़वा के बगल में बहने वाली नासी यानी छोटी नदी को देखकर सहज अनुमान लगाया जाता है। पानी का दबाव इस कदर बढ़ा कि पक्का पुल दह गया। नदी के तेज धारा में पक्का पुल बह गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि उस इलाके के लोग उधर ही रहने लगे और इधर के लोग इधर ही। हालांकि ग्रामीणों ने अपने जज्बे को दिखाते हुए बहुत सारे बांस इकट्ठे किए और चसी का पुल दिन व रात मेहनत व मशक्क़त के बाद एक चसी का पुल तो तैयार कर दिया। लेकिन क्या उस चसी के पुल से गाड़ियाँ, छोटी गाड़ियाँ ही सही, क्या जाएंगी और आएंगी? नहीं, केवल पैदल चलने के लिए या मोटरसाइकिल मुश्किल से उस मार्ग से जाएगी। ऐसे हालात में लोग कैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरा करेंगे? इस हालात में जब पिछले 3 महीनों से वहाँ के लोगों का
जिला व प्रखंड मुख्यालय से संपर्क भंग है। सरकार व प्रशासन के अधिकारी यहाँ के पीड़ितों को राहत पहुँचाने के लिए कई तरह से योजनाएं तो तैयार कर रहे हैं, लेकिन उसका लाभ उन तक जो पहुंचना चाहिए था अब तक नहीं पहुंच पाया है। मात्र 25 से 30% लोग पीड़ितों के बीच ही अब तक बाढ़ अनुदान यानी 6-6 हज़ार रुपये जो दिए जाते हैं उनके खाते में पहुंच पाया है। फसलें पूरी तरह से बर्बाद हो गई, खेतों का हाल भी बुरा हो गया। ऐसे हालात में किसानों की कमर तो टूट गई है, साथ ही एक बड़ी समस्या वहाँ के लोगों के लिए रोजगार की भी बनी हुई है। आगे केंगे होई। हमारे दूसरे पेशकश में पंचायत आम चुनाव, पूरा जिला चुनावी मोड में आ गया है। कल से यानी मंगलवार से 3 प्रखंडों में नामजदगी के पर्चे दाखिल किया जाएंगे। पताही, फेनहारा व तेतरिया प्रखंडों में कल 10 बजे से निर्वाची पदाधिकारियों के कार्यालय में प्रत्याशी नामांकन दाखिल करेंगे। इसको ले प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है और निर्वाचन आयोग द्वारा जारी निर्देशों से तमाम निर्वाची पदाधिकारियों को अवगत करा दिया गया है। आज के हमारे खास पेशकश में बस इतना ही। आप देखते रहिए फाइनल पोस्ट न्यूज़ बिहार। तब तक के लिए नमस्कार।